नमस्कार मित्रों, मैं एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूं और वीडियो में आगे मैं डिटेल में बात करूं इससे पहले आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग बात क्या करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी जीआईसी प्रवक्ता इंग्लिश की, और इसमें ये बात करेंगे कि हम किस तरह से यूट्यूब पर कंप्लीट कोर्स को प्लान कर रहे हैं जो कि आपको लगभग फ्री में मिलेगा। दूसरा हम बात करेंगे अपनी जेआरएफ स्पेशल क्लासेस के विषय में, जिस पर हमने एक बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया है। कब तक के लिए? यानी कि नए साल पर, यानी कि आज से 3 जनवरी तक ये ऑफर है, जिसमें आप बहुत ही नाम मात्र के शुल्क में आप जेआरएफ स्पेशल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और आप भी मेरी तरह जेआरएफ हो सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक आपको देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने इस बार कैसे जेआरएफ किया। दूसरा हम बात करेंगे कि हमारे जो ऑनलाइन बैचेस रहे उसमें से कितने स्टूडेंट्स कैसे उन्होंने नेट या जेआरएफ क्वालिफाई किया, और हम अपनी क्लासेस के विषय में बताएंगे जो हमने जेआरएफ स्पेशल क्लासेस स्टार्ट की हैं, उसको बताएंगे कैसे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी जो बात है जो आपके लिए विशेष ज़रूरी है, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश से एमए हैं या एमए और बीएड हैं या टीजीटी के लिए पात्र हैं, तो उनके लिए हम क्या प्लान कर रहे हैं, कैसी क्लासेस हम देना चाहते हैं, उस पर आपकी भी राय हम लेना चाहेंगे। तो ये पूरी डिटेल हम लोग एकदम तफ्तीश से बात करेंगे, लेकिन आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिएगा। आपका सहयोग इसमें अपेक्षित है और आपकी राय भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बार मैं खुद से कोई डिसीज़न लेने से बच रहा हूँ, आपकी राय से डिसीज़न लूँगा। तो हम लोग डिटेल में बात करते हैं। पहली बात मित्रों की, हम आपसे रूबरू हो रहे हैं एक बड़े अंतराल के बाद। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट लाइव किया था इस एग्जामिनेशन के पहले, जो इस बार का नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके पहले हमने लास्ट लाइव किया था। उसके बाद ना हमने कोई वीडियो डाला और ना ही कोई लाइव सेशन किया। उसका कारण ये रहा कि हम कुछ रिसर्च के कामों में बिजी थे, कुछ प्रपोजल्स लिखने थे और कई सारे काम थे, इसमें व्यस्त थे। कुछ निजी व्यस्तताएं भी थी और इन सब वजहों से मैं आपसे दूर रहा। लेकिन इस बीच भी जो हमारी पेड क्लासेस हैं वो चलती रही हैं, उनको बाधित होने से मैंने बचाने की कोशिश की है। और वैसे ये वीडियो मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए था रिज़ल्ट आने के तुरंत बाद, यानी कि 30 नवंबर को रिज़ल्ट आया। 30 नवंबर या 1 दिसंबर को हमें ये वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए था, लेकिन हम माफ़ी चाहते हैं कि उस समय हम अपनी खुशी आपके साथ शेयर नहीं कर पाए। उसके कई कारण हैं, तो कारणों की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो खुशी की बात है उसको हम आपसे शेयर करते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे फेसबुक पोस्ट पर और यूट्यूब की पोस्ट पर आपको हमारा जेआरएफ सर्टिफिकेट और अवार्ड लेटर ज़रूर मिला होगा। तो खुशी की बात ये रही कि इस बार कोविड की वजह से दुनिया परेशान रही। कोविड ने पूरे देश को परेशान किया। आज भी अभी समस्याएं जारी हैं, फिर भी वर्ष 2020 हमारे लिए सुखद रहा, क्योंकि इस जो कोविड की छुट्टियां मिली उसका मतलब बहुत उपयोग किया मैंने, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमने जेआरएफ ले लिया। और हमारे साथ साथ जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जून से, जो मैंने ऑनलाइन बैच जूम पर स्टार्ट किया था, उसमें जो जुड़े रहे, उसमें भी कुछ छात्र ऐसे रहे जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया पढ़ करके, जबकि अभी वो कोर्स पूरा नहीं हुआ था। जून से वो दिसंबर का कोर्स था और उससे पहले ही मतलब एग्ज़ाम आ गया, तो कोर्स पूरा होने से पहले फिर भी उन्होंने अच्छी मेहनत की और वो क्वालिफाई कर गए। तो सबसे पहली खबर ये है कि हमने जेआरएफ किया और अच्छे परसेंटेज के साथ किया। ठीक है, आप अगर वो अवार्ड लेटर और चीज़ें देखना चाहेंगे तो हम उसको भी शेयर करेंगे, फिर से शेयर करेंगे। और दूसरा, रिजल्ट की बात करें तो नीरज ने नेट किया, कल्याणी जो विजुअली चैलेंज है हमारे जूम बैच में थी, ठीक है,
उसने नेट क्वालिफाई किया। वाराणसी बैच से 3 बच्चे और इलाहाबाद बैच से भी एक लड़का नेट क्वालिफाई हुआ। इनकी डिटेल आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, अगर देखना चाहें, वेरीफाई करना चाहते हैं तब। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि अभी जो हमने JRF स्पेशल क्लासेस स्टार्ट की हैं वो बैच कैसा है, क्लासेस आपको कैसे मिलेंगी, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, और सबसे अंत में हम बात करेंगे कि फ़ीस कितनी है और डिस्काउंट करके हमने कितनी रखी है। तो JRF की जो हमने स्पेशल क्लास स्टार्ट की है उसकी जो क्लासेस होती हैं हमारी वो जूम ऐप पर होती हैं। अभी जूम ऐप के विषय में आपने सुना होगा, आप जानते होंगे, ये एक वर्चुअल मीटिंग ऐप है। तो यहाँ पर हमारी क्लासेस होती हैं PPT के थ्रू होती हैं। मीन्स हम एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ें PPT के थ्रू लिख करके आपको जूम पर पढ़ाते हैं। और सबसे खास बात है कि जो PPT हम लिख करके आपको पढ़ाते हैं वो पर्टिकुलर यूनिट कंप्लीट होने पर वो आपको PPT आपको एज इट इज़ मेरे लिखे हुए नोट्स के रूप में मिल जाती है। दूसरा जो आपको बेसिक सबसे बड़ा बेनिफिट है इसमें वो ये है कि हमारे जितने नोट्स हमने बनाए हैं, बुक के फॉर्मेट में हो या प्रैक्टिस सेट के फॉर्मेट में हो, वो सारे के सारे आपको एक्सेस मिलता है वन टाइम में। आप जैसे ही फीस पे करते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, आपको तुरंत उन सभी नोट्स का, प्रैक्टिस सेट्स का एक्सेस मिल जाता है। आप उन नोट्स को एक्सेस कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं। तीसरी चीज़ है कि PDF नोट्स, मीन्स जितना नोट्स हम आपको पढ़ाते लिखाते हैं उसके अतिरिक्त जो सपोर्ट मटेरियल है PDF के रूप में हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आप उसको प्रिंट करके पढ़ सकते हैं, फ़ोन में पढ़ सकते हैं। चौथा है कि लाइव लेक्चर के साथ साथ जो लेक्चर्स हैं, जैसे जूम पर जो हम पढ़ाते हैं वो लाइव लेक्चर्स हैं। सपोज दैट कभी ये स्थिति हुई कि आप उस टाइम पर किसी विशेष काम में बिजी हैं और आप उस क्लास को अटेंड नहीं कर पाए, तो वो क्लास एज इट इज़ वीडियो के फॉर्मेट में आपको उपलब्ध रहती है। आप जब चाहें हमसे उसका लिंक लेकर के देख सकते हैं और अपना छूटा हुआ पूरा कर सकते हैं या रिवाइज कर सकते हैं। आप वीडियो के रूप में नहीं देखना चाहते हैं, केवल ऑडियो सुन करके उसका पढ़ना चाहते हैं, तो वो क्लासेस आपको ऑडियो के फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर मिल जाती हैं। आप केवल ऑडियो के रूप में सुन करके आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। इन सबके साथ 2 स्पेशल सेशन होते हैं, एक जिसको हम डाउट सेशन कहते हैं। वैसे डाउट सेशन तो हम पर डे की क्लास के बिगिनिंग में और एंड में आपसे पूछते हैं कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको पूछ सकते हैं। लेकिन स्पेशल डाउट सेशन और रिवीजन सेशन हम रखते हैं जिसमें आप अपने डाउट सारे क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, वो विषय से रिलेटेड हो या परीक्षा से रिलेटेड हो। साथ ही साथ जो रिवीजन सेशन होता है वो डायरेक्ट डिस्कशन सेशन होता है। जैसे आप जो है ऑफलाइन बैचेस में क्लास में बैठ करके डिस्कशन करते हैं, टीचर क्वेश्चन पूछता है, आप आंसर देते हैं, ठीक वही चीज़ हम लोग जूम पर बात करते हैं। आपको वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बोल करके क्वेश्चन पूछते हैं, आप सीधे बोल करके आंसर दे सकते हैं या आप सीधे बोल करके अपना प्रश्न कर सकते हैं। तो पूरा क्लास का जो माहौल है वो आपको मिलता है। और क्लास का जो टाइम है 4 से 6 मीन्स 2 घंटे का टाइमिंग है, जिसमें आपको पर डे 40 मिनट से लेकर के 2 घंटे की क्लासेस मिलती हैं। वो टॉपिक वाइज, डे वाइज कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन जो क्लासेस हैं वो 4 से 6 के बीच में होती हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स थे जो हमने आपको बताए। दूसरी बात, अब फीस कितनी है और हमने कितना आपको डिस्काउंट दिया है। जनरली आपको पता है कि जब आप ऑफलाइन में बैच अटेंड करने जाते हैं जिसमें आपको इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं जितनी मैं इस ऑनलाइन बैच में दे रहा हूँ, वहाँ पर आपको फीस जमा करनी होती है 35,000। साथ ही साथ आप किसी शहर में दूसरे शहर में जा रहे हैं तो आपको अकोमोडेशन, फूडिंग, सारी चीज़ें एक्सपेंड करनी पड़ती हैं, या फिर आपके आसपास है तो जाने आने का समय आपका बर्बाद होता है। तो हमने बिगनिंग में, जब हमने जून में ये बैच स्टार्ट किया था, उस समय इसकी फीस रखी थी 10,000। लेकिन स्टूडेंट्स का कहना था सर कोविड है, बहुत दिक्कतें हैं, तो हमने फीस कम करके कर दी 6,000। लेकिन अभी जो 5 दिन का हमने ऑफर दिया है, आपको एक अवसर दिया है
कि ऐसे स्टूडेंट जो 6000 भी नहीं पे कर सकते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है कि ये पूरी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी केवल 4000 रुपए में। 4000 रुपए आपको पे करना है, और साथ ही साथ एक दूसरा जो डबल बेनिफिट है आपका, अभी इन 5 दिनों में आप जो कोर्स खरीदते हैं तो उसकी वैलिडिटी पूरे 1 साल तक रहेगी। यानी कि आप जून एग्जाम प्लस दिसंबर का एग्जाम, दोनों एग्जाम तक पढ़ सकते हैं, बैच को कंटिन्यू कर सकते हैं। जनरली क्या है, जो 6000 पे करके क्लास अटेंड करते हैं वो क्या करते हैं कि उनका नेक्स्ट एग्जाम तक या 6 मंथ का कोर्स होता है, उतने में वो कंप्लीट कर लेते हैं। प्लस एक और सबसे बड़ा बेनिफिट है, जैसे आप क्लास लेते हैं तो जून से अभी तक की जो क्लासेस हुई हैं उसके वीडियोस का एक्सेस आपको तुरंत मिल जाता है। उसे आप अपने स्तर से चाहें तो जब चाहे देख करके रिवीजन करते रहें। आगे वो चीज़ें फिर से आपको लाइव सेशन में भी पढ़ाई जाएंगी। मीन्स कि एक ही चीज़ 2 बार पढ़ाई जा सकती है, आपको एक ही चीज़ कई बार पढ़ सकते हैं आप। तो ये सारे लाभ हैं, ये सारे बेनिफिट्स हैं, और ये बहुत बड़ा अवसर है। निश्चित रूप से अगर आपका भी एक टारगेट है कि जेआरएफ करना है, देखिए जेआरएफ के बहुत सारे फायदे हैं। स्पेशली जेआरएफ मैं उनको रेफर करता हूं जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में हैं, एमए के प्रीवियस ईयर में हैं, या फिर एमए 2nd ईयर में हैं, या अभी जस्ट एमए कंप्लीट किया हुआ है, या उनके पास जेआरएफ का अभी, ऐसे भी छात्र जो मतलब एमए उनको किए हुए समय हो गया है लेकिन अभी जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं। तो उसका फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है, एक तो आपको जेआरएफ करने का सीधा बेनिफिट ये है कि जो एपीआई काउंट होता है 2 नंबर उसमें एक्स्ट्रा बढ़ते हैं। दूसरी चीज, आपको पीएचडी का एडमिशन में वेटेज मिलता है। पीएचडी में एडमिशन आपका आसानी से हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि 2021 से पीएचडी मैंडेटरी है हायर एजुकेशन की किसी भी जॉब के लिए, और एपीआई में उसका 30 मार्क्स है। इसलिए पीएचडी बहुत जरूरी है, और अब पीएचडी में एडमिशन जो है वो बड़ा टफ होने वाला है। इसलिए अगर आप जेआरएफ है तो आपका एडमिशन आसानी से हो जाता है। और एक सबसे बड़ा जो फायदा है जेआरएफ का वो फेलोशिप है। यानी कि आप अगर अभी एमए के स्टूडेंट हैं या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं और आपने अभी से प्रिपरेशन शुरू की और आपका एमए होते होते जेआरएफ हो गया, तो आपको तुरंत पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा और आपको तुरंत 35,000 फेलोशिप आने लगेगी। आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। इसलिए हमारा टारगेट नेट नहीं है, नेट तो हो ही जाएगा। हमारा टारगेट क्या है, जेआरएफ होना चाहिए, और जेआरएफ भी समय से होना चाहिए। जैसे कि आपका समय ना खराब हो, आप एमए करें तुरंत आपका जेआरएफ हो और आप पीएचडी में एनरोल हो करके पैसे भी कमाएं, साथ में पढ़ाई भी पूरी करें, और पढ़ाई पूरी करके जॉब में आ जाएं। तो ये तो बातें थी जेआरएफ के विषय में और जेआरएफ स्पेशल क्लासेस के विषय में। अब एक जो बातें आप लोग कहते हैं या स्टूडेंट्स की बराबर मुझको व्हाट्सएप पर आती है कि दे कैन नॉट अफोर्ड दिस फीस आल्सो। तो गाइज हमने भी विचार किया था कि हम फ्री क्लासेस पूरी कर देंगे, लेकिन हमारी भी लिमिटेशंस हैं। ये जो क्लासेस हम प्रोवाइड करते हैं उसके लिए भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, और जो इंटरनेट समेत बहुत सारी फैसिलिटीज़, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, तब हम जा कर के आप तक अपनी क्लास को पहुंचा पाते हैं। तो इन सब टेक्नोलॉजी को मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन होता है, और मैं मैनेज किन पैसों से करता हूं, जो आप मुझे फीस के रूप में देते हैं। और हकीकत जानिए, जो आप फीस हमें देते हैं वो 4,000 देते हो, 6,000 देते हो, उसका पूरा पूरा उपयोग अभी तक हमने केवल इसी टेक्नोलॉजी के लिए किया है, इस क्लास को आप तक पहुंचाने के लिए किया है। ठीक है ना? तो क्योंकि YouTube इतने पैसे नहीं देता कि हम YouTube से मिलने वाले पैसे से सारी चीज़ें मैनेज करके आपको क्लास प्रोवाइड करते रहें। इसलिए हमारी लिमिटेशन है कि हम क्लासेस को पेड करना पड़ता है। तो आप पेड क्लासेस करते रहें। हो सकता है कि आने वाले साल में आपकी आने वाली जनरेशन के लिए
चीज़ें बेहतर हो जाए और हम कुछ और बेहतर करें, और तब उस समय जब हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट होगा, चीज़ें बेहतर बेहतर होंगी, उस समय हमें उम्मीद है कि हम निश्चित रूप से जेआरएफ की स्पेशल क्लासेस यूट्यूब पर देंगे और पूरी देंगे, फ्री में देंगे। ये मेरा वादा है। जिस दिन हमारे पास जरूरी सामान, इनकी जरूरी जो क्लास को आप तक पहुंचाने के जरूरी इक्विपमेंट्स जो भी हैं, जरूरी साधन जो भी हैं, वो पूरी तरह से उपलब्ध होंगे, तब हम आपको क्लासेस निश्चित रूप से फ्री में देंगे। क्योंकि अभी हमें इसके लिए पे करना पड़ता है, उसलिए हमें आपसे फी लेनी पड़ती है। ये हमारी मजबूरी है, जरूरी है। दूसरी चीज, एक निर्मल सर जो कहते हैं बात को, उन्होंने कहा कि क्या आप जॉब में आएंगे फ्री में काम करेंगे? नहीं। ऑब्वियसली आपका उत्तर होगा कि नहीं। तो जब आप जॉब में आकर के फ्री में काम नहीं करना चाहते हैं, तो सामने वाला आपके लिए कितना कुछ फ्री कर सकता है। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि अगर आपने टारगेट किया है जेआरएफ का, तो आप सेल्फ स्टडी में रुक करके अपना समय बर्बाद करने से बेहतर है कि आप हमारे साथ जुड़ें और अपना समय बचा करके इसी एग्ज़ाम में, जो अर्लीस्ट एग्ज़ाम हो, जून हो, दिसंबर हो, उसमें आप जेआरएफ लेकर के आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए, इसी में ना फंसे रहें। हम समय किल करने का मतलब जानते हैं। हम ये जानते हैं कि लड़का फेल क्यों होता है, क्योंकि मैं फेल हुआ हूँ, लगातार फेल हुआ हूँ, लगातार हमारा 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से नेट और जेआरएफ रुका है। इसलिए हमें पता है कमी कहाँ होती है और ज़रूरत किस चीज़ की है, किस पॉइंट पर कितना फोकस करने की ज़रूरत है, किस चीज़ को कितना पढ़ने की ज़रूरत है, कहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब बात करते हैं टीचर वैकेंसी, यानी कि टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता। टीजीटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ग्रेजुएशन में इंग्लिश विषय से हैं और बीएड किया हुआ है। पीजीटी के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो बीएड है या नहीं है, इंग्लिश से मास्टर्स होना ज़रूरी है, और यही जो एलिजिबिलिटी है वो जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी है। लेकिन तीनों की परीक्षा पद्धतियों में थोड़ा सा अंतर है। टीजीटी जो है उसमें ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा और उसी के बेस पर, उसी की मेरिट पर सीधे आपको नियुक्ति मिल जाएगी। पीजीटी, यूपी पीजीटी जो है उसमें आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, तब आपको नियुक्ति मिलेगी। जीआईसी प्रवक्ता है, वहाँ पर आपको प्री देना है, मेंस देना है, और उसके बाद आपको नियुक्ति मिलेगी। तो कुल मिलाकर के ये परीक्षा पद्धतियाँ डिफरेंट हैं, लेकिन सिलेबस काफ़ी कुछ एक जैसा है। काफ़ी कुछ एक जैसा का मतलब जो लैंग्वेज का पार्ट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ी बहुत चीज़ों का अंतर है, ठीक है। और इनमें सबसे जो बड़ा सिलेबस है, सबसे बड़ा सिलेबस जीआईसी पीजीटी का है, ठीक है। तो टीजीटी में केवल 4 राइटर प्लस लैंग्वेज का पार्ट है। पीजीटी में 19 राइटर्स हैं प्लस ग्रामर का पार्ट है। जीआईसी प्रवक्ता में 24 राइटर्स हैं प्लस क्रिटिसिज्म है और लैंग्वेज का पार्ट है, ब्रीफ हिस्ट्री है, यानी कि सारे मूवमेंट्स पूछे जाएंगे। तो इतना थोड़ा सा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आपको जीआईसी प्रवक्ता में पढ़ना पड़ेगा जीएस, मेंस के लिए हिंदी और निबंध। लेकिन टीजीटी पीजीटी के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। तो हमने एक विचार किया कि हम इन तीनों को मिलाकर के एक सम्मिलित क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि आपको तीनों के लिए समेकित रूप से चीज़ें मिल जाए। हम सिलेबस को इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि पहले टीजीटी के जो 4 राइटर्स हैं उन पर चर्चा हो जाएगी, लैंग्वेज पर चर्चा हो जाएगी। लैंग्वेज और लिटरेचर को हम पैरेलल लेके चलेंगे, ठीक है। तो लिटरेचर का जो पार्ट है पहले उन 4 राइटर्स को कवर करेंगे जो टीजीटी में है,
तो लैंग्वेज के साथ वो 4 राइटर अगर हमने कर दिए तो टीजीटी का कोर्स पूरा हो गया। उसके बाद हम उन राइटर्स को टेकअप करेंगे जो पीजीटी में है, और उसके बाद हम बचे हुए जो राइटर्स हैं 5 राइटर जो कि जीआईसी प्रवक्ता में अतिरिक्त हैं उन पर बात करेंगे। और ये क्लास जो होगी आपकी यूट्यूब पर होगी और 1 महीने तक क्लास पूरी तरह से फ्री होगी। मीन्स कि ऐसे मोड में होगी कि कोई भी सर्च करके उसको देख सकता है, पढ़ सकता है। लेकिन 1 महीने के बाद ये क्लास अनलिस्टेड मोड में होगी, यानी कि जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए होंगे वही उसका लिंक पाएंगे और वही क्लास को देख पाएंगे। तो अब इसके लिए मैं केवल अभी विचार कर रहा हूं, आपका ओपिनियन चाहता हूं, आप अपना ओपिनियन देंगे। ओपिनियन में आप हमें अपना ओपिनियन इस वीडियो के कमेंट में दे सकते हैं। कमेंट भी पढ़ करके मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर अपना ओपिनियन दे सकते हैं। मतलब हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8090160293। इस पर आपको अपना विचार देना है इस क्लास के विषय में कि हमको टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता की क्लास यूट्यूब पर स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं। दूसरी बात, करनी चाहिए तो सूटेबल टाइम क्या होना चाहिए। मॉर्निंग में होना चाहिए या इवनिंग में होना चाहिए। दोपहर में नहीं हो सकता क्योंकि हमको विश्वविद्यालय जाना होगा, डिपार्टमेंट जाना होगा, वहाँ क्लासेस लेनी होंगी, क्लासेस लगेंगी। तो मॉर्निंग में हो सकता है। मॉर्निंग 8 बजे से क्लास हो सकती है, 7 बजे से क्लास हो सकती है, या फिर इवनिंग में क्लास हो सकती है 4 बजे से। 4 से 6 तो नेट की क्लास चलती है। 7 बजे से इवनिंग में हो सकती है, 8 बजे से हो सकती है, 9 बजे से हो सकती है। तो आपको अपना विचार लिखना है कि आप पहली चीज किससे हैं, टीजीटी देना चाहते हैं, पीजीटी देना चाहते हैं, जीआईसी प्रवक्ता देना चाहते हैं, या फिर तीनों देना चाहते हैं। आपके लिए सूटेबल समय क्या है। क्या 1 महीने बाद इस क्लास को अनलिस्टेड मोड में करना सही है। देखिए, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं, ऐसा करने की इच्छा इसलिए है कि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर अवांछनीय तत्व भी आते हैं। 1 महीने में आपको समय दूंगा, एक टारगेट दूंगा कि भाई इतने स्टूडेंट्स हमसे जुड़ जाएं, ठीक है। और जितने स्टूडेंट रेगुलरली जुड़ते जाएंगे उनको मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के थ्रू जोड़ता जाऊंगा, ठीक है। वहां ग्रुप एक बना लूंगा जिससे कि उन्हें हम क्लास का लिंक जो है शेयर करते हैं। और अभी इस क्लास के लिए हमने कोई फी डिसाइड नहीं की है, लेकिन उसके लिए भी आपका सहयोग मुझे चाहिए होगा, क्योंकि चीजें हम तभी बेहतर कर पाएंगे जबकि इसके लिए आने वाले खर्च, मैं अपना पढ़ाने का टैलेंट है ये आपको फ्री में दे सकता हूं, लेकिन जो आने वाले खर्च हैं इंटरनेट से लेकर के तमाम इक्विपमेंट्स, आपके लिए नोट्स टाइप करना, कराना, ये सारा कुछ जो कुछ है वो हमें आपसे चाहिए होगा, क्योंकि YouTube इतना नहीं देता है। तो आप हमें बताइएगा कि क्या सुटेबल फीस होनी चाहिए कि हर लड़का, हर लड़की इसके लिए प्रिपेयर कर सके। दूसरी चीज, क्लास स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या आपको सुटेबल मटेरियल मिल जा रहा है, आपको क्लासेस की आवश्यकता नहीं है। देखिए, और दूसरी चीज, क्लासेस मैं अभी नहीं स्टार्ट करूंगा। जो भी स्टार्ट होंगी वो 15 जनवरी के बाद स्टार्ट होंगी। तो इस पर आपका ओपिनियन मिल जाए तब। और अभी जनवरी से हमारी कोशिश होगी कि हम कुछ टॉपिक्स पर छोटे छोटे वीडियोस, नहीं तो अभी YouTube में एक शॉर्ट वीडियो का जो 30 सेकंड से 1 मिनट का जो वीडियो होते हैं उसका भी ऑप्शन है। तो मैं एक कोशिश में हूं कि आपको 1-1 मिनट के भी वीडियोस छोटे छोटे टॉपिक्स पर 2-2 क्वेश्चन, 1-1 क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया जाए। तो जैसे भी बन पड़ेगा कुछ ना कुछ अब रेगुलरली आपको दोबारा से मिलेगा। आपका विचार जानने के बाद 5 तारीख तक मैं आपके व्हाट्सएप का इंतजार करूंगा। आप मुझे सीधे अपने विचार व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। सारा कुछ समेकित रूप से उसका एक निष्कर्ष निकालने के बाद 6 जनवरी को मैं फिर से आपसे रूबरू होऊंगा। अगर हमारा इंटरनेट ठीक रहा, भी थोड़ा सा इंटरनेट की स्पीड का इश्यू है, ठीक है। मैं हॉस्टल में हूँ गोरखपुर,
तो वहाँ मोबाइल डेटा से काम चलाना पड़ता है, वाईफाई हमको अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। मैं अभी इस चीज़ को देखने की कोशिश में हूँ कि OFC का हमको वाईफाई मिल जाए तो बेहतर होगा। तो अगर इंटरनेट सही रहा तो हम लोग लाइव रूबरू होंगे, लाइव बातचीत करेंगे, नहीं तो इसी तरह से रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से हमारी बातचीत होगी। देखिए लाइव में फ़ायदा ये होता है कि हमको एडिटिंग का एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अभी इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसमें भी मैं एडिटिंग की कोई कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास एडिटिंग का समय नहीं है और मैं वन मैन आर्मी हूँ, सारा कुछ मैं खुद ही करता हूँ। तो इसलिए कोशिश ये होगी कि अगर लाइव सेशन हो जाते हैं तो बहुत बेहतर है। लाइव नहीं हो पाता है उस कंडीशन में हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो से काम चलाएंगे। लेकिन वादा है अगर आपको ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है TGT PGT और GIC प्रवक्ता, तो इसकी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करूँगा 100% यूट्यूब पर प्रोवाइड करूँगा और मिनिमम फ़ी में प्रोवाइड करूँगा, वो ऑलमोस्ट फ्री जैसा होगा। ठीक है, मीन्स कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना कम से कम फीस होगी। हमको एक निश्चित अमाउंट चाहिए कि जिसमें हमारा इंटरनेट का एक्सपेंस और जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका एक्सपेंस, और हमें अगर एक टाइपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है जिसके थ्रू हम आपको नोट्स टाइप करवाएं या फिर PPT बनवाएं तो उसका एक्सपेंस इतना निकलना चाहिए। प्लस इन फ्यूचर हम आपके लिए एक स्मार्ट बोर्ड की भी व्यवस्था करने के मूड में हैं। तो अगर बेहतर होगा कि ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़े तो हम इन चीज़ों की व्यवस्था आपके लिए कर सकते हैं। और TGT PGT का सिलेबस गारंटी है कि कुछ भी नहीं है। हाँ, एक खास बात और, एक चीज़ आप इसमें कमेंट करके और बताइएगा, चाहे कमेंट करके बताइएगा या मुझे व्हाट्सअप करके बताइएगा कि क्या मुझे GS के लिए टीचर भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए GIC प्रवक्ता में। तो अगर वो भी चाहिए तो हम उसको भी आपको उपलब्ध करा देंगे, लेकिन उस कंडीशन में चीज़ों को पेड करना होगा। ठीक है, आपको भी सहयोग करना होगा, क्योंकि हम खुद तो फ्री काम कर सकते हैं, टीचर को हायर करके काम उससे फ्री नहीं करवा सकते हैं। तो इन सारी बातों पर चर्चा हम लोगों ने कर ली। आपका ओपिनियन आप अपना दीजिएगा। और अगर आपका टारगेट JRF है, आप अभी ग्रेजुएशन 3rd ईयर में हैं, MA प्रीवियस ईयर में है, MA लास्ट ईयर में है, तो आपके लिए ये सबसे बेहतर समय है। आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास समय है आज का, कल और जनवरी के 3 दिन। इन 5 दिनों में आप अगर एडमिशन लेते हैं तो आपके कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर है। आप अगर JRF के लिए कंसर्न अभी नहीं है, अभी आपका रुख TGT PGT और नौकरी की तरफ है, तो आप उसके लिए भी हमें बताइए और उनको आप टारगेट करिए, उनको शेयर करिए ये चीज़ जो अभी MA में है या ग्रेजुएशन में है, जिनका टारगेट JRF है, जिनको हायर एजुकेशन में जाना है। ये करके आप हमारा सहयोग कर सकते हैं, उनका सहयोग कर सकते हैं, और जितना आपका सहयोग होगा उतनी बेहतर क्लासेस होंगी। मैं गारंटी लेता हूं कि जितना पढ़ाऊंगा पेपर आने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि JRF के लिए रिक्वायर्ड 65 to 70% क्वेश्चंस हमारे नोट से आएंगे। और यही मैं गारंटी देता हूं आपको TGT PGT और GIC प्रवक्ता के लिए भी कि जितना हम पढ़ाएंगे उससे बाहर से एक क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं है। 100% क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, हमारे नोट से मिलेंगे। क्योंकि जब मैं JRF टारगेट करके पढ़ाता हूं तो मेरे लिए छोटा सा सिलेबस TGT PGT GIC प्रवक्ता का कुछ भी नहीं है। तो वहां पर मैं आपको ग्रामर भी कराऊंगा, वोकैब भी कराऊंगा और लिटरेचर तो कराऊंगा ही कराऊंगा। तो इन पर आप अपना ओपिनियन दीजिएगा। 30 मिनट लगभग पूरे होने को हैं। कमेंट में अपने विचार दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और व्हाट्सएप पर भी हमें अपना विचार दीजिए। और अगर आप इच्छुक हैं क्लास को ज्वाइन करने का तो हम उसका एक अलग से ग्रुप बना देंगे टीचर वाली क्लास का, जिसमें हम TGT PGT GIC प्रवक्ता, ग्रुप का नाम ही होगा टीचर वाली क्लास या इंग्लिश टीचर वाली क्लास। और इसी सीरीज के नाम से हम YouTube पर भी क्लास लेंगे। तो टीचर वाली क्लास के लिए ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मैसेज करेंगे, हम आपको उस क्लास के ग्रुप में जोड़ेंगे। और 15 जनवरी से हमारा टारगेट होगा कि हम क्लासेस लेंगे।
और क्लासेस में आपका जैसा रिस्पांस आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को बेहतर करेंगे। और जेआरएफ की क्लास अभी फ़िलहाल के लिए पेड रहेगी, पूरी तरह से पेड रहेगी, लेकिन लिटरेचर के कुछ कंटेंट हम आपको फ्री में यूट्यूब पर प्रोवाइड करने वाले हैं। अब वीडियोस पहले से ज़्यादा रेगुलर हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक मैं कंसर्न था कि मुझे भी जेआरएफ देना है, लेकिन अब मुझे जेआरएफ नहीं देना है। मेरे पास केवल और केवल 2 काम बचे हैं। एक मेरा रिसर्च लिखना है, थीसिस लिखनी है, दूसरा आपको पढ़ाना है। तो पढ़ाना है तो जेआरएफ भी पढ़ाऊंगा, पेड में भी चल रहा है, जूम पर चल रहा है, और टीचर वाली क्लास भी पढ़ाऊंगा जिसमें आपको ट्रेन ग्रेजुएट टीचर या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या जीआईसी का प्रवक्ता बनाऊंगा। आप मेरे साथ आइए, गारंटी मेरी है। वीडियो को शेयर करिए, अपना विचार हमें व्हाट्सएप और इसके कमेंट में दीजिए। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप हमको कर सकते हैं। कोई भी बात होगी, हम लोग 5 जनवरी के बाद आपके विचारों को समेकित करके 6 जनवरी को एक बार फिर से रूबरू होंगे, और उसके बाद डिसीजन लेंगे कि क्लासेस कैसी होनी है, कहाँ होनी है, कब होनी है, कितने बजे से होनी है, कितनी देर की होनी है। तो इंतज़ार करिए 6 तारीख की वीडियो का, और हमें अपना विचार भेजिए। तब तक के लिए नमस्कार।